हेलो एवरीवन, आई एम हियर शिवांग दीक्षित और आज हम लोग कवर करेंगे मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में विसरल रिलेशन और पेरिटोनियन रिलेशन ऑफ किडनी कवर कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ किडनी कवर करेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैप्सूल्स और कवरिंग ऑफ किडनी को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में जो है हम लोग क्या देख सकते हैं, हम लोगों ने एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन किया है किडनी का और अब हम लोग उसको एग्जामिन करेंगे तो हमको उसमें मेजरली जो है 3 जोन्स देखने को मिलेंगे। वो 3 जोन क्या हो सकते हैं? एक तो पहले हमको ये जो आउटर वाला है ये कैप्सूल देखने को मिलेगा, ये जो आउटर है ये कैप्सूल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में जो है उसके कैप्सूल के अंदर जो है ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कॉर्टेक्स होगा, ये देखने को मिलेगा जो कि रीनल कॉर्टेक्स है। और जो इनर पोर्शन है ये मेडुला देखने को मिलेगा। तो जब हम लोग एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करते हैं किडनी का तो हमको मेजरली जो है 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक कैप्सूल देखने को मिल रहा है, कॉर्टेक्स और मेडुला देखने को मिल रहा है। तो रीनल कॉर्टेक्स है क्या? रेडिश ब्राउन आउटर जोन है किडनी का और इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एक तो कॉर्टिकल आर्च है, कॉर्टिकल आर्च और रीनल कॉलम्स। तो ये जो कॉर्टेक्स है ये यहाँ पे जो है कर्विंग ले रहा है, ये जो आर्च बना रहा है ना इसी को हम लोग कॉर्टिकल आर्च बोलते हैं। कॉर्टिकल आर्च या कॉर्टिकल लोब्यूल्स बोलते हैं। और ये जो कॉर्टेक्स है ये जो पिरामिड के अंदर मेडुलरी पिरामिड के जो अंदर डिप करके जा रहा है ये इन कॉलम्स को हम लोग रीनल कॉलम्स बोलते हैं या कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। Renal medulla is a pale inner zone that consists of 5 to 10 conical masses called renal pyramids. पेल का मतलब वाइटिश, एक वाइटिश सा जोन जो है वो प्रेजेंट होता है और कुछ कोनिकल मासेस प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग रीनल पिरामिड्स कहते हैं। इन रीनल पिरामिड्स का पिरामिड है तो एक बेस होगा और एक अपेक्स होगा। तो ये जो होते हैं ये कॉर्टेक्स के बीच में ऐसे रीनल पिरामिड्स पड़े होते हैं। अब जो रीनल पिरामिड्स के बीच का जो कॉर्टेक्स होता है उसको हम लोग कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। देयर अपेक्स कन्वर्ट्स टू फॉर्म रीनल साइनसेस। कि रीनल साइनसेस क्या है? ये तो जो है ये अपने माइनर कैलिसेस हो गए, ये जो बड़े बने हुए हैं ये अपने मेजर कैलिसेस हो गए। अब यहाँ पे रीनल साइनसेस कहाँ पे आया? अब ये जो रीनल पिरामिड का अपेक्स है ये कन्वर्ज कर रहा है और एक ऐसा स्ट्रक्चर ये बन रहा है जहाँ पे ये फैट प्रेजेंट है, ये अपना जो है ये रीनल साइनसेस है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ईच रीनल पिरामिड हैज़ अ पेरिफेरल बेस एंड अपेक्स, और उनके अपेक्स जहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है वहीं पे रीनल साइनसेस है। द पैपिला आर द प्रोजेक्टिंग अपेक्सेस ऑफ द रीनल पिरामिड इनटू द माइनर कैलिसेस। अब जहाँ पे ये अपेक्स है ना यहाँ पे एक पैपिला प्रेजेंट होता है। ये जो पैपिला होता है इसके थ्रू जो है कलेक्टिंग जो डक्ट्स होते हैं वो खुलते हैं इसके अंदर, माइनर कैलिसेस के अंदर। तो आपको समझ में आ गया होगा रीनल पिरामिड और कॉर्टेक्स। अब जो है रीनल साइनस क्या होता है? रीनल साइनस जो होता है एक कैविटी है ऑफ द किडनी दैट इज कॉन्टिन्यूस विद द हाइलम ऑफ द किडनी। अब इसके अंदर आप लोग देखिए क्या क्या देखने को मिल रहा है। ये जो साइनस है ये पूरा, इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है? ये जो है यहाँ पे माइनर कैलिसेस देखने को मिल रहा है, मेजर कैलिसेस देखने को मिल रहा है। ये जो है ये अपने बड़े वाले मेजर कैलिसेस हो गए। रीनल पेल्विस, ये जो पूरा पोर्शन है जो यूरेटर का, ये जो यूरेटर है ना इसका डायलेटेड पोर्शन होता है, इसको रीनल पेल्विस बोलते हैं। तो ये रीनल पेल्विस देखने को मिला है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ये देखिए ब्लड वेसल्स हैं ये देखने को मिलती हैं। लिम्फेटिक्स होता है, नर्व्स होती हैं और जो है फैट, पैरी रीनल फैट इसके अंदर देखने को मिलता है। तो साइनसेस क्या है? साइनसेस आर द कैविटीज ऑफ द किडनी दैट इज कॉन्टिन्यूस विद द हाइलम और इट कंटेन्स, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपने? रीनल पेल्विस, माइनर मेजर कैलिसेस, रीनल वेसल्स, लिम्फेटिक्स, नर्व्स और फैट, पैरी रीनल फैट। ये आप रीनल पेल्विस देखते हैं। रीनल पेल्विस इज अ फनल शेप डायलेशन, इट पासेस डाउनवर्ड एंड मीडियली थ्रू द हाइलम ऑफ द किडनी एंड कॉन्टिन्यूस एज द यूरेटर एट द लोअर पोल ऑफ द किडनी। तो वही हमने बताया कि जो डायलेटेड रीनल पेल्विस जो है फनल शेप्ड डायलेटेड पार्ट ऑफ द यूरेटर, यूरेटर का डायलेटेड पार्ट है, नीचे साइड में जाता है डाउनवर्ड मीडियली, हाइलम से निकलता है और यूरेटर से कंटिन्यू जाता है। मतलब जो यूरेटर का इनिशियल डायलेटेड पार्ट, ये किडनी है, ये अपना यूरेटर है, इसका ये जो डायलेटेड पार्ट होता है इसी को हम लोग रीनल पेल्विस बोलते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द रीनल पेल्विस इज 5 to 7 ml, इसको याद रख लेना। मेजर कैलिसेस जो होते हैं, द रीनल पेल्विस डिवाइडेड इनटू 2 to 3 मेजर कैलिसेस। अब ये जो है रीनल पेल्विस थी, अब रीनल पेल्विस डिवाइड हुई 2 या 3, ये जो है 3 रीनल मेजर कैलिसेस में डिवाइड हुई। अभी जो मेजर कैलिसेस हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू द माइनर कैलिसेस। जो मेजर कैलिसेस हैं या ये इनका नंबर होता है 2 to 3 और जो माइनर कैलिसेस होता है उनका नंबर होता है 7 to 13। सही, they unite to form the major calyces, the dilated outer part of the minor calyces that receives renal papilla। अब ये जो डायलेटेड पार्ट देखने को मिल रहा है ये क्या चीज़ है? ये माइनर कैलिसेस है। माइनर कैलिसेस में ये जो अपना रीनल पिरामिड पड़ा हुआ है इसका जो पोर्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसको हम लोग रीनल पैपिला बोलते हैं।
इसके थ्रू जो होता है कनेक्टिंग डक्ट्स होती हैं, वो जो अपना उन्होंने कंसनट्रेटेड जो बना रखा है उसको रीनल पेल्विस में सिक्रीट करती हैं। अब एक वर्ड दे रखा हुआ है बीटीसी में, मेडुलरी रेज ऑफ फेरिन। ये क्या चीज़ है? ये जो होता है मेडुलरी रेज ऑफ फेरिन, ये यहाँ पे देखिए आप, ये जो है ये अपना मेडुला है, इसके अंदर जो मेडुला का कुछ पोर्शन है वो यहाँ पे ऐसे करके आ रहा है, मेडुला का कुछ पोर्शन कॉर्टेक्स में आ रहा है। तो जो मेडुला का पोर्शन जो कि कॉर्टेक्स के अंदर आ रहा है, ये जो है इसी को हम लोग मेडुलरी रेस, ये रेस की तरह दिख रहा है ऐसा करके, कुछ ऐसा करके दिख रहा है, तो हम लोग इसी को मेडुलरी रेस बोलते हैं। तो क्या चीज़ है ये जो है स्ट्रेशंस हैं रीनल कॉर्टेक्स दैट आर एक्सटेंशंस ऑफ द मेडुला इनटू द कॉर्टेक्स। मेडुला जो है जो कि कॉर्टेक्स में आया, उसकी वजह से जो कॉर्टेक्स है उसमें कुछ स्ट्रेशंस देखने को मिल रहा है, कुछ स्ट्रेशंस ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिसको हम लोग बोलना है, क्या बोलना है, मेडुलरी रेज ऑफ फेरिन। दे कंटेन स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स एंड द कलेक्टिंग डक्ट्स। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स जो होते हैं और कलेक्टिंग डक्ट और स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स जो होते हैं किडनी के नेफ्रॉन के पार्ट होते हैं, वो हम लोग को इसमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड और दे रखा हुआ है, कॉर्टिकल लेबिरिंथ। कॉर्टिकल लेबिरिंथ, अभी कॉर्टिकल लेबिरिंथ क्या होता है? अब ये जो मेडुला का जो पोर्शन कॉर्टेक्स में आया है जिसकी वजह से स्ट्रेशंस बने, अब इनके बीच में जो कॉर्टेक्स का पोर्शन बच रहा है, जो पोर्शन कॉर्टेक्स का इन दोनों एडजेसेंट मेडुलरी रेस के बीच में बच रहा है, इसको हम लोग कॉर्टिकल लेबिरिंथ बोलते हैं। जो यहाँ पे है ये अपना मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो था किडनी का वो कंप्लीट हो गया है। अब इसी वीडियो में हम लोग ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई कंटिन्यू कर लेंगे। तो ब्लड सप्लाई जो होती है किडनी की वो कैसी होती है? रीनल आर्टरी के थ्रू होती है। रीनल आर्टरी जो होती है ब्लड को लेकर आती है, रीनल वेन जो होती है ब्लड को लेकर जाती है। अब एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि जो रीनल आर्टरी है उसका ओरिजिन कहाँ पे होता है? रीनल आर्टरी जो होती है एब्डोमिनल आयोटा है, इसमें सीलिक ट्रंक होती है। अब उस सीलिक ट्रंक का क्या होता है? T12। L1 जो होता है वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का होता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत पूछी जाती हैं। तो जो रीनल आर्टरी होती है ना, ये L2 से राइज होती है। L2 थोरेसिक मतलब L2 जो वर्टिब्रा होता है, लंबार वर्टिब्रा, उसके लेवल पे इसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द एब्डोमिनल आयोटा, रीनल आर्टरी का। अराइज फ्रॉम द एब्डोमिनल आयोटा, यूजुअली देयर इज अ सिंगल रीनल आर्टरी, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में 30% इंडिविजुअल्स में एक एसेसरी रीनल आर्टरी देखने को मिलती है। अब जो हर एक किडनी है वो ड्रेन किस में करती है? रीनल आर्टरी है तो रीनल वेन में ड्रेन करेगी, और किस में? इंफीरियर वेना केवा में। अब इसमें भी एक चीज़ है कि जो लेफ्ट रीनल वेन है वो लॉन्गर होती है। अब ये लॉन्गर क्यों होती है? खुद से दिमाग लगाइए। इंफीरियर वेना केवा जो है किस साइड में प्रेजेंट होता है? राइट साइड में प्रेजेंट होता है, और आयोटा जो होता है वो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। अब लेफ्ट किडनी को सप्लाई करने के लिए इसे राइट साइड से, मतलब जो इंफीरियर वेना केवा है ना, इसमें ड्रेन करने के लिए जो लेफ्ट वाली रीनल वेन है ना, इसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा जो है वो किस साइड में प्रेजेंट है? राइट साइड में। तो इसीलिए जो लेफ्ट रीनल वेन होती है वो ज़्यादा लंबी होती है। इट क्रॉसेज एंटीरियर टू द आयोटा एंड ऑल्सो रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द गोनेडल वेन। अब जो लेफ्ट गोनेडल वेन होती है वो आकर, अगर आप देखें तो ये जो इंफीरियर वेना केवा है, अगर इंफीरियर वेना केवा है और ये रीनल वेन है, तो जो रीनल वेन के अंदर क्या होता है कि जो गोनेडल है, लेफ्ट गोनेडल जो वेन है वो आके ड्रेन करती है, लेकिन राइट गोनेडल वेन जो होती है वो डायरेक्टली इंफीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है ब्लड को। तो ये याद रखिएगा। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है लेटरल आयोटिक लिम्फ नोड्स के थ्रू जो होता है, इनका लिम्फ जो होता है वो ड्रेन किया जाता है। ये याद रखना, बस ये याद करने वाली चीज़ है। लेटरल आयोटिक लिम्फ नोड। नर्व सप्लाई रीनल प्लेक्सस के थ्रू होती है। कंटेन सिंपैथेटिक फाइबर्स विच आर चीफली वेसोमोटर। द एफरेंट नर्व्स ऑफ द किडनी बिलोंग टू द सेगमेंट T10 to T12। जो लास्ट में है ना, हम लोग को नर्व सप्लाई में सिर्फ यही याद रहेगा कि ये रीनल प्लेक्सस के थ्रू जो होता है सप्लाई करता है, और जो सिंपैथेटिक जो होते हैं वो फाइबर्स T10 to L1 से आते हैं जो कि वेसोमोटर होते हैं, और जो एफरेंट नर्व्स होती हैं किडनी में वो T10 to T12 सेगमेंट से बिलोंग करती हैं, स्पाइनल नर्व्स के। तो यही था अपना जो ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई। तो नर्व सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज में तो बस हमको इतना याद रखना है कि कौन से जो लिम्फ नोड्स हैं उनके थ्रू पे ड्रेनेज हो रहा है, जैसे कि लेटरल आयोटिक लिम्फ नोड्स जिनको हम लोग पैरा आयोटिक भी बोलते हैं, और नर्व सप्लाई जो है वो रीनल प्लेक्सस के थ्रू हो रही है। अब जो है एक टॉपिक और दे रखा है उसमें बीटीसी के अंदर, जो माइक्रोवेस्कुलेचर ऑफ किडनी। माइक्रोवेस्कुलेचर मतलब जो रीनल आर्टरी है वो तो आ रही है, अब वो कैसे सप्लाई कर रही है किडनी के अंदर हर एक जगह पे, तो बहुत ईजी है ये। एक दो बार अगर आप लोग इसको लिख के देख लेंगे ना तो बहुत ईजी याद हो जाएगा। रीनल आर्टरी जो है वो लेटरल ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल आयोटा होती है,
लेटरल साइड से निकलती है एब्डोमिनल आयोटा के एट द L2 सेगमेंट। तो ये जो होती है 5 सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड होती है। तो अगर हम लोग देखें तो 5 सेगमेंट्स में ये पहले तो नहीं डिवाइड होती है, पहले तो ये 2 में डिवाइड करती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में। अब जो पोस्टीरियर वाली होती है वो अकेली पीछे जाके सप्लाई करती है, एंटीरियर वाली आगे आती है और 4 सेगमेंटल आर्टरीज देती है। तो इनिशियली एंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड होती है रीनल आर्टरी, फिर जो एंटीरियर वाली होती है वो 4 जो है सेगमेंटल आर्टरीज में डिवाइड होती है। अब जो है ये अंदर जो लोब्स हैं, यहाँ पे आर्टरी आ गई अंदर साइड में, तो जो है यहाँ पे लोबार आर्टरी कहेंगे इसको, लोब्स के अंदर आ गई है तो लोबार आर्टरी। अभी लोब्स के अंदर साइड में 2 लोब्स के बीच में चल रही है तो इसको हम लोग इंटर लोबार आर्टरी बोलेंगे। सेगमेंट्स में डिवाइड हुई तो सेगमेंटल आर्टरी, लोब्स के अंदर आई तो लोबार आर्टरी। अब 2 लोब्स, ये एक लोब है एक ये लोब है। लोब्स क्या होता है, लोब्स जो होता है ये आर्च और जो रीनल पिरामिड है इन सबको मिला के जो होता है वो एक लोब होता है। एक रीनल लोब क्या होता है, पोर्शन ऑफ द किडनी कंसिस्टिंग ऑफ द रीनल पिरामिड। ये जो रीनल पिरामिड है और जो रीनल कॉर्टेक्स है, कॉर्टिकल आर्च है, इन दोनों को मिलाकर जो है रीनल लोब बनता है। तो इन दोनों लोब्स में आ रही है तो इसे लोबार बोलेंगे, 2 लोब के बीच में आ रही है तो इंटर लोबार बोलेंगे। अब यहाँ पे जो है इसने आर्च बनाया, रीनल आर्टरी ने, रीनल आर्टरी सेगमेंटल में डिवाइड हुई, सेगमेंटल से लोबार, लोबार से इंटर लोबार, और इंटर लोबार ने जो है ये आर्च बनाया है तो इसे हम लोग आर्कुएट आर्टरी बोलेंगे। आर्कुएट आर्टरी जो है ये आर्कुएट आर्टरी इंटरलोबुलर आर्टरी में अभी जो है छोटे छोटे से लोब्यूल्स बने हैं, तो इन लोब्यूल्स में जो है ये आर्टरी सप्लाई कर रही है तो इंटरलोबुलर आर्टरी। फिर जो इफरेंट आर्ट्रियोल होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल जो होता है कॉर्टेक्स में वासा रेक्टा या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है, और अगर मेडुला में है तो वासा रेक्टा का ही फॉर्मेशन होगा। तो जो बड़ी नेफ्रॉन्स होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर वासा रेक्टा होता है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स के अंदर जो होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज देखने को मिलती हैं। फिर जो है जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वही अब रिवर्स वैसे ही चलेगा जैसे आ रहे थे ये। तो इंटरलोबुलर बनेगा, फिर आर्कुएट वेन्स बनेगी, फिर इंटरलोबार वेन्स बनेगी, फिर लोबार वेन्स बनेगी, और फिर सेगमेंटल वेन्स बनेगी, रीनल वेन्स बनेगी, और इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कर देंगे। हाँ, तो जो कुछ वेन्स हैं जो कि कैप्सूल से आती हैं जिनको हम लोग स्टिलेट वेन्स बोलते हैं, ये आकर जो है इंटरलोबुलर वेन्स में ड्रेन करती हैं। सही। अब जो है हम दे रखा हुआ है माइक्रोवेस्कुलेचर के अंदर, यहाँ पे देखिए ये जो है रीनल आर्टरी डिवाइड हुई एक एंटीरियर ब्रांच में एक पोस्टीरियर ब्रांच में। पोस्टीरियर ब्रांच जो है उसने पूरे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द किडनी को सप्लाई करा। एंटीरियर ब्रांच फर्दर 4 में डिवाइड हो गई और इसने 4 जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया किडनी को। तो जो सबसे ऊपर है वो एपिकल, जो उसके नीचे है वो अपर, बीच वाला मिडल में, और जो लास्ट पोर्शन है वो लोअर। तो यहाँ पे जो है चार जो रीनल आर्टरीज थी उन्हीं ने सप्लाई करा। अब जो सबसे ऊपर वाली है तो ये सबसे ऊपर वाली ने सप्लाई करा होगा तो इसीलिए वो सेगमेंट उसका हो गया। अब सेम जो है पीछे पोस्टीरियरली जो एक है उसी ने सबको सप्लाई किया है। तो जो बिग पोर्शन है किडनी का पोस्टीरियर, वो पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर आर्टरी ने सप्लाई करा है, तो वो पूरा जो सरफेस होगा वो पोस्टीरियर सेगमेंट होगा। इधर साइड में जो था मिडल होगा, और एक पार्ट जो होगा अपर पार्ट, और एपिकल लोअर पार्ट। अब एक चीज़ है कि अगर हम लोग ये लेटरल व्यू देख रहे हैं किडनी का, तो यहाँ पे जो है पोस्टीरियर, अपर और मिडल के बीच में एक लाइन मिलेगी। ये जो लाइन है इसको हम लोग ब्रॉडल्स लाइन या ए वेस्कुलर लाइन बोलते हैं। ए वेस्कुलर लाइन, इसको ए वेस्कुलर लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी ब्लड वेसल ने रीनल आर्टरी ने सप्लाई नहीं करा है। बाकी सारे सेगमेंट्स में हर एक आर्टरी सप्लाई कर रही है, जो सेगमेंटल आर्टरीज हैं वो सप्लाई कर रही हैं, लेकिन इस ए वेस्कुलर लाइन पे जो है किसी भी आर्टरी ने सप्लाई नहीं करा है। तो ये एक बहुत ही क्लिनिकली इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि जब इंसिजन मारना होगा किडनी पे तो इसी के थ्रू करेंगे, तो जिससे जो ब्लड लॉस होगा वो बहुत कम होगा। तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रॉडल्स लाइन या ए वेस्कुलर लाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो अपना जो था किडनी का ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो था किडनी का, और जो सेगमेंट्स थे वो सारे कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैप्सूल्स कवर करेंगे, उसके बाद में क्लिनिकल्स, और अपना चैप्टर और अपना जो किडनी का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।